हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ डाइपर रैश, पैड रैश के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आजकल हर दूसरे पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान है कि बच्चों की लेटरिन वाली जगह के आसपास की सतह पर लाल लाल चकत्ते बन गए और इसको लेकर ओपीडी में आते हैं। कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर साहब ये छिल गया है, ये स्किन छिल गई है और इस जगह पर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गई है और बहुत परेशान है। और कई बार रेयर केसेस में तो ये तकलीफ इस हद तक बढ़ जाती है कि वहां पर मवाद पस तक बन जाता है। इतना खतरनाक इंजुरी बना लेते हैं पेरेंट्स। तो ये क्यों होती है, इसके रीजन पर बात करेंगे, कॉजेज, इसके कारण क्या है उस पर बात करेंगे। तो यही सारी बात आज हम इसके वीडियो में करने वाले हैं। तो अब नैपकिन रैश को समझते हैं, ये क्या होता है। तो ये त्वचा पर होने वाला लाल खुजलीदार चकत्ता है, जो डाइपर या सैनिटरी पैड के जो रगड़ लगती है उस रगड़ के कारण होता है। अब होता क्या है, आजकल माताएं बहनें क्या करती हैं कि बच्चों को किसी फंक्शन में ले जाना होता है तब उनको जो है पैड पहना देते हैं, कोई कार्यक्रम अटेंड करना होता है तो पैड पहना देते हैं, कहीं जाना होता है वहां ट्रेवलिंग पर तो उस दौरान पैड पहना देते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी ये करते हैं कि उस पैड को माने पहनाए रखते हैं, जबकि उसका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई आपको 2 से 3 घंटे के बाद फिर दूसरा पेट पहना देना चाहिए। तो बच्चा क्या करता है कि सुसु करता है, 2 बार 3 बार 4 बार मलमूत्र किया, अब वो ही अंदर जो है धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। तो एक तो हमें क्या करना है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है कि इसको बदलते रहना है पैड को, एक चीज। दूसरा क्या है, फ्रिक्शंस होता है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे की साइज क्या है, किस साइज का पहना रहा है। तो कई लोग बहुत ज्यादा टाइट पहना देते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइट होने के कारण भी रगड़ रखती है, जिस वजह से भी ये नैपकिन रश बच्चों को हो जाते हैं। तो अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो त्वचा पर लालिमा हो जाती है, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इनके। तो अब मैंने आपको कारण बता दिया कि किन कारणों से होते हैं, कि एक तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा टाइट, दूसरा बार बार ना बदलना, पहना दिया तो बस वो ही पहने हुए हैं बच्चा, चाहे वो कितना भी उसके अंदर कर दे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है आजकल नैपकिन रैश होने का। तो इन चीजों में हमें सुधार करने की आवश्यकता। इसके अलावा जहां तक कोशिश हो सके डायपर को अवॉइड करें। माताएं बहनें क्या करती हैं, घर में भी बच्चों को डायपर पहना दिया, डाल दिए, बच्चे रो रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन डायपर पहने हुए हैं और फिर उसी डायपर को 3-3 4-4 घंटे तक चेंज नहीं करते। तो उस वजह से कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों को देखने को मिलते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितना हो सके डायपर पहनाना बच्चों को घर पे तो एटलीस्ट अवॉइड करें। घर पे ना पहनाए तो बेहतर है। डायपर रैशेज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि घर पे भी बच्चों को पहनाए हुए हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो भी पहनाए हुए हैं। तो जितना हो सके घर पर पहनाना तो एटलीस्ट अवॉइड करें। इसके अलावा अगर डायपर रैशेज हो गए हैं तो दो कॉमन जो है वो ब्रांड नेम मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो है हिमालय का डायपर रैश क्रीम आता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो है अबॉट का आता है रैश फ्री क्रीम करके, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो कॉमन क्रीम है जो अगर बच्चों को डायपर रैशेज हो गए हैं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई, और अगर बच्चों को कहीं बाहर ट्रैवल पे ले गए हैं और समय समय पे, जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूसली आपने बहुत ज़्यादा नहीं पहनाया है, बार बार चेंज भी किया है, इसके बाद भी अगर जब आप घर पे ला रहे हैं तो थोड़ा नमी दें, डायपर को हटाएं जिससे कि थोड़ा हवा लगे बच्चों को। और ये जो मैंने क्रीम बताए, क्रीम के यूजेस के बाद तो हो सकता है अगर डायपर रैशेज हो गए हैं तो फिर अब कुछ दिन तक अगर डायपर का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। तो ये थी बहुत कॉमन जानकारी डायपर रैश के बारे में। इसी तरह की जानकारियां हम हमारे यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको उपयोगी लगी हो, अपनों के लिए उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।